नंबर नहीं, हौसले की उड़ान। जी हाँ, 12वीं बोर्ड परीक्षा में कोविड ने दिक्कतें की, लेकिन नतीजे के प्रतिशत इस साल भी पहले से ज्यादा हैं। 90 और 95% नंबर लाने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। जाहिर है, परीक्षा के नंबर से कुछ सपनों को जहां नए पंख लगे हैं, वहीं कुछ सपने बिखर भी गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंबर नहीं, हौसले की उड़ान रखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं है और सिर्फ बोर्ड के नंबर ही आपकी जिंदगी नहीं बनाते। करियर में सक्सेस के लिए नंबर से ज्यादा जरूरी है हौसला और आत्मविश्वास। यूं भी कहा गया है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मतलब साफ है कि आप अपने हौसले की उड़ान से आसमान की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? परीक्षा नंबर का सोशल प्रेशर कैसे खत्म होगा? बेहतर कॉलेज का रास्ता कैसे खुलेगा? और कैसे बिना टूटे बिखरे मनोबल को मजबूत बनाए रखें? इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में है खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं डीएलएफ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा जैरत, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट चारू सेठ, कोर्समाई के फाउंडर अमित सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सीमा जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूं यहाँ पर चर्चा की। मार्क ज़करबर्ग का नाम लूंगी मैं, फाउंडर फेसबुक। हार्वर्ड ड्रॉप आउट हैं और ड्रॉप आउट होने के 12 साल के बाद उन्होंने अपनी हार्वर्ड से डिग्री पूरी की और अपनी स्पीच में कहा कि स्टूडेंट्स को जो करना है वो आगे चल के जिंदगी उन्हें करवा ही देती है। आपको बस अपने अंदर मनोबल जो है मजबूत रखना होता है, अपना आत्मविश्वास आपको मजबूत रखना होता है। सचिन तेंदुलकर हम सब जानते हैं 10th पास आउट है। आज ही आईएएस ऑफिसर नितिन सांगवान का ट्वीट मैंने पढ़ा, जिन्होंने अपनी 12वीं की मार्कशीट जो है वो ट्वीट की और उसमें केमिस्ट्री में उनको 24 नंबर मिले हैं, पासिंग मार्क से केवल 1 नंबर ज्यादा। उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया है कि आपको जिंदगी कई सारे मौके देगी आगे सफल होने के। करियर जो है इन मार्क्स से नहीं बनता और ये बात जो है इन सब के करियर से एक बार फिर से साबित होती है। सीमा जी, जो बच्चे अपने रिजल्ट से ना खुश हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? एग्ज़ाम्स जो हैं और जो ये मार्क्स आते हैं, ये सिर्फ हमारे एक छोटा सा हिस्सा है। सो असेसमेंट एकेडमिक आपकी परफॉर्मेंस, आपने क्या लर्न किया था, आपके जो सब्जेक्ट में डीप नॉलेज है उसको इवैल्यूएट करता है, लेकिन एकेडमिक्स लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करता। 90% और ये तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है कि हाई मार्क्स जिसके आए हैं वो लाइफ में सक्सेस स्टोरी होता है, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। So academics is only a subset of education. Education is much more. तो अगर उनके पास ये वाले skills हैं, तो education क्या है? Education is the learning how to live well. Having the ability to be able to continuously improve yourself and knowing how you can live in harmony with the rest of existence. तो वो education है। तो academics में अगर marks नहीं आए तो उस आपको मार्क्स कहीं तक नहीं ले जाता। बहुत बार देखा गया है कि एक कम मार्क्स वाला आदमी एम्प्लॉय कर रहा होता है एक हाई मार्क्स वाले इंजीनियर को। सो रियली आई डू नॉट नो दैट देयर इज अ कोरिलेशन इन योर सक्सेस इन लाइफ विद द मार्क्स दैट यू हैव। द ओनली थिंग इज कि जब आप ये एग्जाम्स दे रहे थे, क्या आपने अपना बेस्ट करा? क्योंकि जिसने अपना बेस्ट करा एग्जाम्स देने के टाइम और फिर जो मार्क्स आए उसको सेलिब्रेट करे। बिकॉज योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मार्क्स आपको एक कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। इट कैन नॉट गेट यू द जॉब ऑफ योर चॉइस, इट कैन नॉट गेट यू द लाइफ ऑफ योर चॉइस। तो उतनी ही अहमियत है इन मार्क्स की। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है। चारू जी, शायद आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकें कि जो मार्क्स हैं वो आपके करियर को डिसाइड नहीं करते हैं, केवल आपके कॉलेज के चुनाव को एक तरह से तय करते हैं। अब इस स्थिति में जैसा कि प्रिंसिपल सीमा साहब ने भी कहा कि बच्चों ने अगर मेहनत की होती तो एवरेजिंग में उनके ज्यादा मार्क्स आते। कई सारे बच्चे हैं जो लास्ट मिनट तक उन्हें लगता है कि नहीं, हम फाइनल्स में इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जो इस मौके से चूक गए, अब उनको तो यही लगेगा ना कि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं प्रिंसिपल मिस सीमा जैरत से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मार्क्स हमें नहीं हमारे आगे हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं उसको डिसाइड करते। रादर हमारी और दूसरी स्किल्स हैं जो हम इस बात के डिसाइड करती हैं कि वेदर वील बी सक्सेसफुल और नॉट। और नो डाउट मार्क्स
एक कॉलेज में एडमिशन के लिए या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कुछ हद तक मायने रखते हैं, बट हमारी कुछ और स्किल्स हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जो हमारी सक्सेस को डिटरमिन करती हैं। वो हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी आईटी स्किल्स, और अगर हमारी जो सेल्फ एस्टीम है जो कि मार्क्स से अगर डिटरमिन नहीं है और उस पर अगर हमने वर्क किया है, हमने अपने को एक्सप्लोर किया है, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर किया है, और मुझे पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, और किस चीज़ में अच्छा होने की वजह से मैं अपने को आगे बढ़ा रही हूँ और ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो कहीं ना कहीं एक होलसम पर्सनालिटी की ज़रूरत है। मार्क्स अकेले हमारी काबिलियत को नहीं दर्शाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। अमित जी, अब यहाँ पर जिन बच्चों ने अपने लिए करियर सेट कर रखा होगा, चारू जी ने तो सही कहा कि आपकी पर्सनालिटी और आपके स्किल्स को थोड़ा सा आपको टटोलना होगा, आपको सोचना होगा कि आपके पास पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से बेहतर स्किल्स है जहाँ पर आप आगे जा सकते हैं। शायद आपकी पढ़ाई, आपके मार्क्स से बेहतर वो स्किल्स पर आपकी पकड़ निकले। लेकिन अब जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, जो इस तरह के मार्क्स पे 12th के मार्क्स पर निर्भर होंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ा लेट डाउन है। लेकिन फिर भी हमें उन्हें बताना होगा कि आपके कॉम्पिटिटिव मार्क्स का इसके मार्क्स से कोई असर नहीं होगा, कोई मेल नहीं है इसमें। जी कविता जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो, क्या इस मार्क्स से हम अपना कैरियर का कोई भी इसका कोई हम कैरियर डिसाइड कर सकते हैं? क्या कैरियर का कोई भी डिसीजन इस मार्क्स से हम रिलेट कर सकते हैं? शायद आंसर होगा नहीं। तो जब हम इसका कोई मार्क्स से कोई रिलेटेड नहीं है कि आप क्या कैरियर सेलेक्ट कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, आपको किस कैरियर फील्ड में जाना है, तो मार्क्स का रिलेवेंस खत्म हो जाता है एक समय पर। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली भी है, मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों के समय की है। तो हम जो सीख रहे हैं, हम किताब का ज्ञान लेकर सीख रहे हैं। हमें क्या सीखना है, वो हम भविष्य में क्या हमें करना है, उसके बारे में हम नहीं पता कर रहे हैं कि हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आगे आएगी उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। चाहे स्किल हो या कुछ नया सीखना हो या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? सबसे पहले तो हम खुद को आंसर करना होगा। ये हमारी कंपटीशन दूसरे से नहीं है, दूसरे बच्चों से नहीं है, हमारी खुद से कि मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या है, हम कैसे अपने आप को ग्रूम करें ताकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी नॉलेज ले रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें खुद को, अपने आप को एक तराशना होगा और अपने आप से एक पूछना होगा, हमें खुद असेसमेंट खुद का करना होगा कि हमें क्या करना है लाइफ में, हमें किस कैरियर पर जाना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप कुछ भी मार्क्स ले लो, 12th में ले लो, ग्रेजुएशन में ले लो, इवन इंजीनियरिंग वाले भी हैं, 80% इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जो कि उनके लिए फिट नहीं है, जो भी इंजीनियर्स हैं, राइट। तो हमें ये देखना होगा कि बच्चों को यही समय है, ये 12th पास के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मार्क्स को एक साइड रख दो, मार्क्स से आपका कैरियर नहीं डिसाइड होने वाला। आपको ये देखना है कि आपको किस जॉब में जाना है, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, खुद को एसेस करो, देखो अपॉर्चुनिटी क्या, अपने आसपास लोगों से बात करो कि आपका इंटरेस्ट लेवल, आपका एप्टीट्यूड, आपका हॉबी कहाँ जा रहा है, और अकॉर्डिंगली आप मेहनत करो अपने आप पे। उसके बाद देखोगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, आप ये मार्क्स के बेसिस पे आप नहीं कुछ कर सकते हो।